फ्रेंड्स, वेलकम करिकुलम असाइनमेंट के बारे में। और ये बहुत ही व्यवस्थित असाइनमेंट को आपको दिखा रहे हैं। ये स्क्रीन पर जो देख रहे हैं पाठ्यक्रम के उद्देश्य, इससे पहले देख लीजिए, मैं दिखा रहा हूँ। और इस तरह से सिस्टम से यदि कोई भी स्टूडेंट लिखता है असाइनमेंट को तो उन्हें अच्छे अंक की प्राप्ति होती है। देखिए, आदर्शवादी, प्रकृतिवादी एवं प्रयोजनवादी शिक्षा वर्तमान शिक्षा पर जो प्रभाव दृष्टिगत होता है उसका उल्लेख करिए। असाइनमेंट का प्रश्न है। और देखिए, आदर्शवादी, तो सबसे पहले इन्होंने आदर्शवादी का जो है परिचय दिया है कि आदर्शवादी क्या है। बेशक मैं इसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कल ही मैंने EPC4 का असाइनमेंट का डाला था, उसका डिस्क्रिप्शन में नहीं लिंक दिए थे, लेकिन हो सकता है आज मैं सभी का जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहाँ से आप बिल्कुल सही ढंग से देख सकते हैं। आदर्शवादी शिक्षा का वर्तमान शिक्षा पर क्या है प्रभाव, उसका अभी तक क्या प्रभाव पड़ता रहा है, उसके विषय में लिखा है। लेखन भी इसका सुलेख है, अच्छा है। व्यक्ति के लिए, समाज के लिए जो आदर्शवादी प्रभाव पड़ता है उसके विषय में इन्होंने लिखा है। ये पॉइंट बाय पॉइंट इन्होंने वर्णन किया है। कोई भी टीचर होगा कहीं का तो इनको जो है सिस्टमेटिक देख करके फुल मार्क्स देने का प्रयास करेंगे। पाठ्यक्रम पर क्या प्रभाव है, देखिए, प्रकृतिवादी शिक्षा, आदर्शवादी के बाद था प्रकृतिवादी। इसका भी उन्होंने उल्लेख किया है कि प्रकृतिवादी क्या है। प्रयोजनवादी शिक्षा, आदर्शवादी, प्रकृतिवादी और प्रयोजनवादी। देखिए कितना पॉइंट बाय पॉइंट बिल्कुल सजा करके सिस्टम से वर्तमान शिक्षा पर प्रयोजनवादी शिक्षा का प्रभाव वहाँ भी था। आदर्शवादी शिक्षा का प्रभाव वर्तमान शिक्षा पर, फिर प्रकृतिवादी शिक्षा का प्रभाव। देखिए 10 का 10 इसको मिला है। इसके बाद यहाँ पाठ्यक्रम का अर्थ देखिए, सेकेंड क्वेश्चन है, पाठ्यचर्या निर्माण हेतु किन किन आवश्यक बिंदुओं पर जोर दिया जाना चाहिए, स्पष्ट करें। देखिए, पाठ्यक्रम का सबसे पहले अर्थ दे दिया, परिभाषा प्रकृति दे देंगे, फिर जो है देखिए परिभाषा क्रो एंड क्रो के अनुसार इन्होंने कितना अच्छा से लिखा है। पाठ्यक्रम के उद्देश्य, सबसे पहले बिना उद्देश्य या गोल का कोई भी वर्क नहीं होता। पाठ्यक्रम भी एक वर्क है, फ्रेमवर्क है। पहले से इसका उद्देश्य तैयार किया जाता है, लक्ष्य किया जाता है, जैसे चरित्र, राष्ट्रीय विरासत, स्वस्थ स्पष्ट चिंतन एवं परिवेक्षण, ज्ञान एवं कुशलता, सौंदर्यानुभूति एवं अभिव्यक्ति, सामाजिक एवं आर्थिक संबंध, नागरिकता। ये सब कितना सिस्टम ढंग से इन्होंने पाठ्यक्रम के उद्देश्य को व्यवस्थित किया है। एम ऑफ करिकुलम आप देख सकते हैं। पाठ्यचर्या का अर्थ, अब पाठ्यचर्या क्या है, जहाँ पाठ्यक्रम को एक विस्तृत तथा व्यापक अर्थ में रखा जाता है वह पाठ्यचर्या का संकुचित अर्थ है। यानी कि संकुचित और व्यापक दोनों अर्थों में समझाया गया है। यहाँ पाठ्यचर्या के अंतर्गत संपूर्ण विषय वस्तु को रखा जाता है, उसमें सिर्फ एक निश्चित समय के अंतर्गत जो हमें 1 ईयर या उसमें कम समय में अपने पाठ्यपुस्तक के द्वारा ज्ञान अर्जन करना रहता है, वह पाठ्यचर्या के अंतर्गत आता है। स्पष्ट कर दिया है। व्यापक अर्थ में भी इन्होंने लिखा होगा। इसके बाद इस प्रकार पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम का ही एक भाग है या अंग है। पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम का ही एक जो है
सहायक है, अंग है। देखिए बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से। अब क्या है, पाठ्यचर्या की विशेषता के बारे में लिखा है कि क्या इसकी विशेषता है। कुछ विशेषताओं का इन्होंने उल्लेख किया है। पाठ्यचर्या निर्माण हेतु तो आवश्यक बिंदुओं पर इन्होंने ध्यान दिया है। पूर्व ज्ञान पर आधारित पाठ्यचर्या में लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, बाल केंद्रित पाठ्यचर्या, बाल केंद्रित शिक्षा पर अभी बात हो रही है, चल रहा है। शुद्ध ज्ञान का समावेश, जीवन से संबंधित। देखिए बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से जीविकोपार्जन में आवश्यक या सहायक। इस प्रकार से कहना चाहिए कि इन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से इसको व्यवस्थित करके लिखा है। आप भी ऐसे ही यदि बनाएंगे, लिखेंगे तो कहीं ना कहीं अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे। इंटरनल जो बीएड कोर्स में होता है, इन सब बिंदुओं को ध्यान में रख कर के आप भी अपने असाइनमेंट वर्क को करें। दोस्तों ये वीडियो यदि आपको सहायक पाठ्य असाइनमेंट वर्क में होगा तो आप लाइक कीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा। मैं धीरे धीरे सभी विषयों का असाइनमेंट का फॉर्मेलिटी या इस तरह से प्रारूप डालने का प्रयास करूँगा। सब्सक्राइब चैनल को कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो। और आई होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर असाइनमेंट। दोस्तों मेरे चैनल पर आप नए हैं तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद सहित फिर मिलते हैं आपको नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।